हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें से सीईटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। क्लास 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेक्ट। क्लास 12 में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्लास 11 में भी है। तो हम आज क्लास 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी सीईटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। If an electron has an initial velocity in different direction from that of an electric field, the path of electron will be. What is the question? कि बाबा electron has a initial velocity in a direction different that of the electric field. मतलब क्या रे कि बाबा आप देख रहे हो कि सपोज मैंने कहा बाबा this is the direction of electric field, सही है बच्चों। तो यहां पे दिया है कि जो वेलोसिटी होगी, करेक्ट, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक के फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है। मतलब क्या, सपोज मैं मानता हूं बाबा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, सही है। सो यहां पे आपको पूछा है कि बाबा व्हाट विल बी द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो नाउ सी, सो यहां पे आपको मालूम है बच्चों कि ये सपोज मैंने कंसीडर किया बाबा ये कंपोनेंट कुछ तो थीटा होगा। द डायरेक्शन बिटवीन द वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना है, थीटा। सो यहां पे आप लोगों को मालूम है ये कंपोनेंट क्या बनेगा रे, इस डायरेक्शन में v cos थीटा, इस डायरेक्शन में क्या बनेगा रे, v sin थीटा। दूसरी बात आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के एंटर करता है, सो दैट एक्सपीरियंसेस द व्हाट, फोर्स। अरे सही है। सो मुझे यहां पे बताओ बच्चों कि ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल में कितना है, v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, v sin थीटा। सो आपको मालूम है बच्चों कि v क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, सही है। सो यहां पे जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पार्टिकल तो एक्सेलरेट होगा। तो कितना होता है एक्सेलरेशन, आपको मालूम है। यहां पे आगे वही क्वेश्चंस आने वाले कि बाबा आपको मालूम है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है आपको मालूम है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। सो यहां से मुझे बताओ F क्या होता है रे, Q इंटू E होता है। सो मतलब ma इज इक्वल टू Q इंटू E। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा रे, QE बाय M। ये फॉर्मूला हमें कंटिन्यूअसली आगे लगेगा, करेक्ट। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा QE बाय M। सो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है बच्चों, ये वाला इक्वेशन ये क्या बनेगा, इनिशियल कितनी वेलोसिटी थी रे, v cos थीटा प्लस at मतलब कितना, QE बाय M इंटू T। This is the what the velocity in the x direction that the electron experience। लेकिन ये कंपोनेंट बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है नहीं। सो मतलब ये जो वेलोसिटी है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन whenever I am talking about the v sin theta, it experience the acceleration that is g in the downward direction। सो यहां पे आपको मालूम है बच्चों कि कंटिन्यूअसली वर्टिकल कंपोनेंट इज गोइंग टू चेंज। अरे आपने पढ़ा था ना वो प्रोजेक्टाइल वाला, प्रोजेक्टाइल में क्या होता था बाबा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता था, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में वो चेंज। यहां पे क्या होता है, जो कंपोनेंट है v cos थीटा, यहां पे वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन ना। वेलोसिटी कैसी है, वर्टिकल, एक्सेलरेशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो जब ऐसा केस आता है व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, इट एक्सपीरियंस द व्हाट, पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ आता है, पैराबोलिक। रीजन ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन। सो एट दैट टाइम जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा पाथ में फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। पक्का समझ में आया। सो यहां पे जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, इट एक्सपीरियंस व्हाट, पैराबोलिक पाथ। कंसेप्ट समझ में आया, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझ में आया, ये आगे कंटिन्यूअसली लगेगा। कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, QE बाय M। Q इज द चार्ज पार्टिकल, जितना भी चार्ज होगा, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, M इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज Q1 exerts some force on another charge Q2, ठीक है। If charge Q3 is brought near, then the force exerted on Q2। अरे सही है। सो यहां से आप क्या वो देख रहे हो बच्चों, मुझे बताओ कि बाबा आपको ऑलरेडी दिया है बाबा, यहां पे कोई तो Q1 पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, यहां पे Q2 है, दिया है कि Q1 exert the some force on the second charge Q2।
सही है, मतलब ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बाबा, जो भी कुछ होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1। सही है। अभी आपको कहा है कि बाबा अगर Q3 इज ब्रॉट नियर दिस, बाबा तीसरा ही और कौन सा जो चार्ज पार्टिकल है Q3 वो यहां पे लाया, समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस व्हाट विल बी द चेंज इन द फोर्स, मतलब वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वही रहेगा, नहीं तो इफेक्ट ही नहीं होगा। सही है। सो बच्चों वेरी सिंपल कि आपको मालूम है, आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टडी किया था कि बाबा अगर टू और मोर चार्जेस इंटरैक्टिंग, सो नेट फोर्स ऑन द रिजल्टेंट, जो भी आप पॉइंट चार्ज पे निकाल रहे हो, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। मतलब ये वाला इसके ऊपर चार्ज एक्सर्ट कर रहा है, इस पे दूसरा कोई भी चार्ज लाया तो ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द चार्जेस प्रेजेंट बिटवीन देम। तो बच्चों को इफेक्ट होगा क्या Q3 प्लॉट करने से? कुछ भी नहीं होगा। किस पे इफेक्ट होगा? रिजल्टेंट फोर्स पे। मतलब क्या कि बाबा अगर पहले केस में रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा? खाली F21 के बराबर होगा। सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि बाबा जो नेट फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स वो चेंज होगा। क्यों? बिकॉज Q1 भी Q2 पे एग्जर्ट करेगा, Q3 भी Q2 पे एग्जर्ट करेगा। सो इन दैट केस क्या होगा? F21 बार प्लस F31 बार। तो चेंज कौन होगा बच्चों? रिजल्टेंट फोर्स चेंज होगा। इंडिविजुअल फोर्स चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अरे पक्का समझ में आया? इज इट क्लियर? मतलब इस केस में जो आपका आंसर होना चाहिए, बोलो क्या होगा? इट विल रिमेन्स अनचेंज। रिजल्टेंट फोर्स चेंज होगा, इंडिविजुअल फोर्स नहीं। पक्का समझ में आया? एनी डाउट? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों इसमें बेसिक चीजें भी कवर कर रहा हूं मैं कि बाबा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो हमने अप्लाई किया था सेकंड केस में। ओके, नेक्स्ट वन। The electric field intensity just sufficient to balance the Earth's gravitational attraction of an electron. क्या कर रहे हैं बच्चों? Electric field intensity is just sufficient to balance the Earth gravitational attraction of an electron will be. So क्या फाइंड करना है बच्चों? Electric field intensity. समझ में आ रहा है? So बच्चों क्वेश्चन इजी है। बैलेंस कर रहे हैं मतलब दे बिकम इक्वल ना रे। कौन इक्वल? कि बाबा एक कौन है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दूसरा कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो बच्चों आपको मालूम है कि बाबा हमने फॉर्मूला स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है रे? फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। सो मुझे यहां से बताओ F किसके बराबर होगा रे? QE के बराबर होगा। एक हो गया। उसको कौन बैलेंस कर रहा है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बैलेंस कर रहा है। मतलब कौन? ये किसके बराबर होगा? वेट mg के बराबर होगा। सही है ना? इज इट क्लियर? सो आपको कौन फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आना चाहिए क्या फाइंड करना है। यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलोम, इट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्ट पर मीटर, इट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? हाँ। सो मुझे बताओ यहां से आपको क्या फाइंड करना है, बोलो। सो आपको फाइंड करना है E, तो E का फॉर्मूला क्या बनेगा रे बच्चों? mg/q। सही है। सो आपको मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया आप लोगों को कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। बच्चों G कितना लोगे आप? 10। नीचे बोलो चार्ज कितना है रे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे पक्का समझ में आया? सो बच्चों खाली कैलकुलेशन करनी है अभी। पहले 10 के पावर बोलो। ये देखो ये -31 ये +10, -30 हो गया, +19 कितना हो जाएगा? -30 + 19 -11 हो जाएगा। सो कितना है रे? 9.1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻11। सही है। और ये आपको मालूम है 91/16, 16 6 का 96 होता है। मतलब बाबा ये 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम रहेगा। अरे करेक्ट। सो बच्चों माइनस क्यों आया रे? चार्ज कंसीडर किया। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहां पे कंसीडर किया बाबा। आया समझ में? सो कितना आंसर होगा रे? -5.6 इंटू 10⁻⁻, मतलब कौन सा ऑप्शन रे बच्चों? पहला ही ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया पक्का? एनी डाउट? नहीं। सो कितना आता है? दिस वन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। सो नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 equal charges are placed at the corner of equilateral triangle. Equilateral triangle दिया है, उसके 3 कॉर्नर पे 3 चार्ज रखे हैं, ठीक है। सो द फोर्स ऑन एनी चार्ज। बच्चों एक क्वेश्चन हमेशा आता है बाबा, आपको स्क्वायर दिया रहेगा, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया रहेगा, आपको रेक्टेंगल दिया रहेगा, आपको फाइंड करना होता है किसी भी एक चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट होगा।
सो यहां पे जो क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है रे बच्चों, कि बाबा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। कितना दिया है, हर एक चार्ज यहाँ पे क्यू रख दिया, यहाँ पे भी क्यू रख दिया, यहाँ पे भी क्यू रख दिया। इज इट क्लियर, इसमें कुछ डाउट? तो आपको पूछा है और साइड दिया है बच्चों, कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड, ए ए ए। इसमें कुछ डाउट? तो आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑन एनी चार्ज, सही है। सो कौन सा भी एक चार्ज कंसीडर करो ना आप। बाबा मैंने सपोज ये कंसीडर किया बच्चों, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, है ना, कि अभी ये चार्ज के ऊपर कौन कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा रे, ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा, दोनों सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, तो रिपल्शन होगा। मतलब ये चार्ज इस पे कौन एक्सर्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स। मतलब कैसे जाएगा रे बच्चों, लाइक दिस, पक्का? कुछ डाउट? ये वाला इसके ऊपर कैसे चार्ज करेगा, एक्सर्ट लाइक दिस, बिकॉज आपको मालूम है कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा था बाबा, फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। वो कैसा होता है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, दैट्स व्हाई। क्लियर? सो बच्चों इसको अगर मैं कहता हूं बाबा F1 होगा, ये F2 होगा। कुछ डाउट? बच्चों एंगल कितना होगा रे यहाँ पे, बोलो, ये कितना होता है 60, ये कितना होगा 60 डिग्री। सो अभी आपको मालूम है एक फोर्स है क्या, दोनों है, दोनों है, तो उनका क्या निकलना पड़ेगा रे, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या रे, बोलो, हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज, बोलो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, सही है। सो बच्चों मुझे बताओ यहां पे फोर्स का ये निकलना है, तो बच्चों कैन आई से F1 इज इक्वल टू F2 बाय मैग्नीट्यूड, अरे करेक्ट ना, क्यों बाबा, कूलम्ब्स लॉ ने फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया था रे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सही है। सो यहां पे दोनों भी फोर्स में R क्या है, A है, बराबर है, ये भी दोनों चार्ज Q Q है, तो ये भी दोनों चार्ज Q Q है, मतलब जो फोर्स का रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब F1 इज इक्वल टू F2 होगा। पक्का समझ में आ रहा है ना, क्यों? यस। तो बच्चों यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, बोलो क्या आ जाएगा फिर, बोलो, यहां पे मैं लिखता हूं कि बाबा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, मैंने दोनों को क्या बोल दिया बच्चों, F बोल दिया समझने के लिए। सो F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर होगा क्या रे, cos 60 ना रे बच्चों, cos 60 कितनी होता है, 1/2 होता है, गेट कैंसल। सो कितना हुआ रे ये, रूट ऑफ 3F स्क्वायर, मतलब कितना रे, √3F हुआ बच्चों, कितना हुआ, √3F। और यहां से मुझे बताओ ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था बच्चों, यहां से दोनों भी चार्ज क्यू क्यू है, सो ये कितना होगा, के क्यू स्क्वायर। बच्चों आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ए है, तो कितना होगा यहां से, ए स्क्वायर। तो बच्चों एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, यहां मिल गया आपको फाइनल आंसर, कितना होगा बोलो, फाइनल आंसर बिकम बाबा रिजल्टेंट फोर्स जो होगा √3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। अरे क्लियर? सो कौन सा ऑप्शन होगा रे, यस, √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्वेश्चन पक्का समझ में आया? ठीक है बच्चों, यहां पे ही हम खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ बेसिक्स भी करेंगे। बच्चों के क्या होता है बोलो फटाफट, के को 3 नाम है, क्या कह रहे हैं, के इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्यों, ये रिजल्टेंट फोर्स √3 टाइम्स एफ हुआ ना डायरेक्टली, हाँ ना, फिर एफ का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, खाली रिजल्टेंट फोर्स इतना आया, एफ कितना है, तो खाली √3 को मल्टीप्लाई होगा ना। ओके, इज इट क्लियर? सो मैं बता रहा था कि बाबा के को कितना नाम है, 3। के इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी, के इज कॉल्ड द स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। क्या होता है के का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहां पे लिखता हूं मैं, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अरे सही है, तो ये वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपको मालूम है, कैलकुलेशन में रही है आपको, 9 × 10⁹ न्यूटन, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट रे, वो भी पता होना चाहिए, बोलो। यस, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे सही है, तो के क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका उल्टा करो खाली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर।
अरे पक्का समझ में आया? एनी डाउट? बेसिक चीजें भी क्लियर हुई? करेक्ट? ठीक है, क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पॉइंट चार्जेस, चार चार्जेस दिए बच्चों, -q, 2q आर प्लेस वन एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर, चार कॉर्नर में चार चार्जेस रख दिया, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन q एंड q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 0। क्या दिया है आपको कि बाबा कंडीशन निकालनी है, रिलेशन किसके बीच, Q और -q के बीच, लेकिन आपको दिया है बाबा हिंट कि बाबा जो पोटेंशियल होगा वो सेंटर में कितना होगा, 0 होगा। सही है, समझ में तो आया? तो बच्चों जैसे दिया है वैसे ड्रॉ करेंगे बाबा। ठीक है, मेरे पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर के चार कॉर्नर में चार चार्जेस रख दिए हैं, -q सिक्वेंशियली -q, 2q एंड द 2q। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, मैंने खाली बोला है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल दिया है। क्या दिया आप लोगों को बाबा, सेंटर में कोई तो पॉइंट मैंने कंसीडर किया, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल 0 होगा। सो बच्चों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, करेक्ट? देन बाद में कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बच्चों पोटेंशियल का सिंबल V है। सो ये फॉर्मूला होता है KQ/R। What is the formula to calculate? K तो आपने, मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको K क्या होता है। सो KQ/R। सो बच्चों नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटीज आर एडिटिव इन नेचर। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे बताओ बच्चों, यहां पे ध्यान दे दो, ये पॉइंट पे कितने पोटेंशियल होंगे, चार होंगे ना बच्चों, KQ/R है ना, तो कितने चार्जेस पे पोटेंशियल यहां पे एक्ट होगा, चार। तो जो नेट पोटेंशियल होगा बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होगा रे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, और वही क्या दिया आपको, 0 है बाबा। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है? सो मुझे बताओ, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, इजी क्वेश्चन है, बोलो क्या हो जाएगा फिर, सब्स्टिट्यूट करेंगे। V1 क्या होगा रे बच्चों, K माइनस होगा ना, पहला चार्ज कितना है, Q, लेकिन आपको डिस्टेंस चाहिए ना बच्चों, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये भी सब सेम हो गए कि नहीं हो गए रे, सेम हो गए, तो कितना होगा आपको मालूम है, दिया है बाबा, ये स्क्वायर है, अरे सही है। सो आपको मालूम है बच्चों कि यहां पे ये ऐसा मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, ठीक है, यहां पे ही बताता हूं, करेक्ट, ये बड़ा वाला कंसीडर किया कि जहां पे, मुझे बताओ अगर ये कुछ तो कितना कंसीडर किया, अरे साइड नहीं दिया, ठीक है, मैंने बोला ए होगा, तो आपको मालूम है ये कितना होता है, डायरेक्टली √2 टाइम्स ही होता है, तो हमको ये डायगोनल मिल गया बच्चों, तो x कितना होगा, इसके हाफ होगा, सो x इज इक्वल टू √2a/2, तो कितना होगा रे, a/√2 होगा। इसके आगे नहीं कैलकुलेट करेंगे, अभी मालूम हो गया, तो ये कितना होगा, a/√2। अरे सही है ना, स्क्वायर है ना, तो उसके सब साइड सेम हो गए। ये समझ में आया आपको x की वैल्यू कैसे निकाली, ये पाइथागोरस से ये मिल गया आपको √2a, उसके मुझे हाफ चाहिए तो मैंने x कैलकुलेट किया, पक्का अंडरस्टूड? क्योंकि पोटेंशियल निकालते वक्त आपको नीचे r चाहिए, तो r क्या होता है, जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, तो वो कितना है, सभी चार्ज से डिस्टेंस x। अरे पक्का अंडरस्टूड? हाँ, तो बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अभी क्या हो जाएगा बोलो, -KQ बाय, बोलो कितना है ये, a/√2 आ रहा है समझ में? दूसरा बोलो बच्चों, माइनस हो जाएगा ना दूसरा चार्ज, फिर से बोलो a/√2। तीसरा बोलो बच्चों प्लस 2KQ/a/√2, समझ में आ रहा है सबको? चौथा वाला बोलो प्लस 2KQ/a√2, ये किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। क्लियर? तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा बोलो रे, K भी निकलेगा, a/√2 निकलेगा, और कॉमन हो गए उधर जाके 0 हो जाएगा। तो खाली यहां पे मुझे बताओ क्या बाकी रहेगा रे, पहले इसमें -Q, दूसरे इसमें -Q, तीसरे इसमें +2Q, लास्ट में 2Q इज इक्वल टू 0। पक्का समझ में आया ना बच्चों, कॉमन निकल के इस बाजू में जाके 0 हो गया। अरे सही है। सो बोलो अभी क्या दिख रहा है आपको, 2Q माइनस Q कितना रे, +Q, ये भी कितना +Q इक्वल टू 0। तो आपको कौन Q कितना हो जाएगा रे, -Q के बराबर होगा।
कितना होगा -q। सो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अरे मैं चीजें भी बता रहा हूं, समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, सिंपल एडिशन कर सकते हो। 4 चार्जेस तो 4 पोटेंशियल, सेंटर में बोला था तो मैंने x डिस्टेंस लिया, तो x कैसे फाइंड किया वो भी समझ में आया आप लोगों को? तो स्क्वायर आता है तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, डायगोनल a√2 होता है जो साइड के √2 टाइम्स होता है, उसका हाफ किया, फिर खाली कैलकुलेशंस किया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? पक्का अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ, कहां से? एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ 4 स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r। और क्या दिया है? 4 स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r। सो आपको पूछा है बाबा इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? बोलो अभी कैसे करोगे आप? कि क्या है आपके पास? चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर है, चार्ज मतलब स्पेरिकल, इसके ऊपर क्या है बच्चों? कौन सा भी होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है बाबा दिया है। सो आपको पूछा है यहां से इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा रिगार्डिंग व्हाट? E वर्सेस R, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R। इज इट क्लियर? सो मुझे बताओ बच्चों यहां पे 3 कंडीशंस होंगे ना रे? कैसे बाबा 3 सर? कि बाबा यहां पे ये रेडियस हो गई r, तो पहला ऐसा हो सकता है कि बाबा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 स्पेरिकल कंडक्टर इनसाइड। मतलब बाबा जब स्मॉल r यानी डिस्टेंस कंसीडर करता हूं, स्मॉल r इज लेस देन r, दिस इज द फर्स्ट केस, स्मॉल r इज लेस देन r। सेकंड कंडीशन स्मॉल r इज इक्वल टू r। थर्ड कंडीशन बच्चों स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। पॉइंट इनसाइड होगा, पॉइंट सरफेस पे होगा, पॉइंट आउटसाइड होगा। ठीक है? सो आपको मालूम है बच्चों, आपने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज 0। मतलब बाबा स्मॉल r 0 से r तक जाते वक्त मेरी फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। तो फील्ड का फॉर्मूला मालूम है आपको? जनरल फील्ड बोलो बच्चों F/Q, मतलब यहां से आपको मालूम है क्या होता है? KQ/R² होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। सही है, दिस इज द फॉर्मूला। सो मुझे बताओ, देखते ही आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी बच्चों कि बाबा ये सीधा सीधा आंसर होगा थर्ड वाला। क्यों? बिकॉज सेंटर से स्टार्ट किया तो 0, यहां मैं गया, मैं इस पोजीशन पे आया मेरा कैपिटल R, सही है, और उसके आगे है इंक्रीज होते जाएगा। सो यहां पे सरफेस तक आने तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। और आपको मालूम है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो मैक्सिमम कहां पे होगी? सरफेस पे होगी। उसके आगे डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। सो मैक्सिमम कहां पे होगी बच्चों? कहीं पे भी यहां पे होगी। तो मतलब ये दिस वन इज द ग्राफ, इसके पहले 0 होगी और बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दिस वन इज द नेचर। पक्का समझ में आया? एनी डाउट? नहीं। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों कैसे समझ में आ गए? करेक्ट फॉर्मूला, यहां पे फॉर्मूला में लिखता हूं खाली समझने के लिए आपको। इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? KQ/R²। उसके आगे फॉर्मूला क्या होगा? KQ/R²। और यहां पे कितना होगा? 0। पक्का अंडरस्टूड? क्वेश्चन में कुछ डाउट है आप लोगों को? नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ओके चलो। सो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउ सी द टू आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स इक्वल टू 10। बच्चों यहां पे G है, M लेके आंसर नहीं आता, ऐसा ही है। सो 10 ग्राम ऑफ वेट व्हेन दे आर 0.6 मीटर अपार्ट इन एयर, द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज। बोलो बच्चों क्या समझ में आया? क्या दिया आपको? टू आइडेंटिकल चार्जेस, सही है, तो लिया बाबा यहां पे Q होगा तो यहां पे भी Q होगा। दे आर रिपेल, बराबर है, लाइक चार्जेस में रिपेल्शन होगा। कितना फोर्स है? वो फोर्स है बराबर टू 10 ग्राम ऑफ वेट। ठीक है, दे आर 0.6 मीटर अपार्ट, तो बच्चों ये डिस्टेंस दिया है आपको, कितना है? 0.6 मीटर। इसको क्या बोलते हैं हम? R बोलते हैं ना, सही है। ये दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे। तो आपको पूछा है कि वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, चार्ज की वैल्यू पूछे। बच्चों कौन से टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है? Coulomb's law of force, Coulomb's law of interaction between the two charges। अभी मैंने इक्वेशन लिखा था, बोलो क्या है इक्वेशन?
अरे बोलो क्या होता है इक्वेशन? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मीडियम दिया है क्या आपको? नहीं, तो नहीं दिया है तो हम क्या कंसिडर करेंगे? वो फ्री स्पेस, नहीं तो एयर और नहीं तो वैक्यूम होगा। अरे सही है, ठीक है। सो बोलो बच्चों अभी आपको फोर्स दिया है ना, रे कितना है फोर्स? यहाँ पे देखो आपको फोर्स जो दिया है F इज इक्वल टू 10 ग्राम ऑफ वेट। बच्चों फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या? न्यूटन या SI यूनिट। तो 10 पहले आप क्या करोगे? ग्राम, ग्राम को किस में जाओगे? केजी में जाओगे। अरे सही है। सो केजी, ग्राम का केजी मतलब -3 इंटू वेट। अरे वेट में जाना है ना, न्यूटन मतलब किस में मल्टीप्लाई करोगे? जी से करोगे। फिर से कितना हो जाएगा? अरे पक्का समझ में आया? ग्राम का केजी, बाद में वेट, ये किलोग्राम में मिल गया, इंटू जी, फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन। तो अभी कितना न्यूटन आया बोलो फाइनली? यस बोलो बच्चों, ये 10 तो कितना? 10⁻⁻1 न्यूटन। बोलो इसमें कुछ डाउट? अभी आपको क्या निकलना है? क्यों? सो मुझे यहां पे बताओ, दोनों चार्जेस सेम है, मतलब डायरेक्टली इक्वेशन क्या बनेगा? KQ² बनेगा। सो बोलो यहां से क्यू स्क्वायर का इक्वेशन बोलो। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू FR² तो बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? 10⁻⁻1। बच्चों आर स्क्वायर कितना है रे? आर 0.6 मीटर, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। सही है। उसका स्क्वायर बोलो अभी क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, -1 का स्क्वायर -2, k का वैल्यू कितना रे? 9 इंटू 10⁻9। सो 9 इंटू 10⁻9। एनी डाउट? नहीं। आगे बोलो रे बच्चों, यहां पे हो गया -1, ये कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻2। अभी देखो आपको क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको कौन चाहिए? क्यू। तो बच्चों यहां से 9 4 का 36, 4 10 के पावर देखो, -1 -2 -3 -9 -12। पक्का? कुछ डाउट? तो बच्चों ये वैल्यू जो आई वो किसकी आई? क्यू स्क्वायर की आई। तो क्यू क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट, 4 का 2, -12 का -6। सो 2 इंटू 10⁻6 कूलम, मतलब क्या रे? -6 मतलब कौन? माइक्रो। मतलब कितना रे? 2 माइक्रो कूलम। पक्का समझ में आया कि बोलो क्वेश्चन? कहां पे कुछ डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं। तो कितना मिल गया? 2 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन समझ में आया? एनी डाउट? नहीं? ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, जो भी चीजें अजी साइमल्टेनियसली नोट डाउन करो, उतना टाइम नहीं है तो इसलिए मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्या है बोलो अभी? The two identical conducting balls A and B have the positive charges Q1 and Q2, ठीक है, respectively, but Q1 is not equal to Q2, condition दिया है. The balls are brought together so that they touch each other and they are kept in their original position. The force between them is less than, greater than. बच्चों कितने कंडीशंस है यहाँ पर? 2 कंडीशंस है। पहले क्या कहा था बाबा? कंडक्टिव बॉल्स Q1 Q2 बॉल्स आर ब्रॉट टुगेदर सो दैट टच ईच अदर, मतलब इनिशियली दे आर सेपरेटेड, बाद में उनको टच किया और फिर से सेपरेट किया। तो आपको पूछा है बाबा नए केस में फोर्स कितना होगा? तो मुझे बताओ, जो समझ में आ रहा है वो बोलो बच्चों। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? कि बाबा यहां पे चार्ज था कौन? Q1। यहां पे कितना चार्ज था? Q2। सो इनिशियली जो भी कुछ होगा बच्चों, ठीक है, मैंने डिस्टेंस कंसीडर किया R। दिस इज द केस नंबर 1। तो आपको फोर्स का क्वेश्चन पूछा है, क्या निकलना है आपको? फोर्स। तो अभी हमने किया था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? K बोलो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अभी नेक्स्ट कंडीशन। तो बच्चों हमेशा इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जब 2 चार्जेस करेक्ट है उनको टच किया फिर से सेपरेट किया। जब टच करते हैं मतलब क्या बच्चों? कि दोनों का चार्ज एक दूसरे में शेयर होगा, दोनों इक्वल चार्ज करेंगे और बाद में सेपरेट हो जाएंगे, मतलब चार्ज रिमेन्स कॉन्सर्व। मतलब होगा क्या रे? सिंपल आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में क्या किया बाबा। दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए और जब उनको सेपरेट करते हैं फिर से, तो चार्ज इज इक्वली शेयर्ड अमंग द टू। मतलब क्या कि यहां पे क्या होगा बच्चों? Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहां पे क्या होगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। मतलब जो चार्ज इनिशियल बिफोर Q1 Q2 था, ये वो सेपरेशन के बाद कांटेक्ट में लाने के बाद इक्वली शेयर हो जाता है, तो कितना होगा? Q1 प्लस Q2 बाय
2 होगा। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा है। सो समझ में आया? ठीक है। सो मुझे बताओ सेकंड केस में फॉर्मूला क्या होगा रे बच्चों? फिर चेंज होगा ना? पिछले केस में ये फॉर्मूला था, सो दिस इज द केस नंबर 1। इस केस में क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू के, दोनों के ऊपर सेम है ना, तो यहां पे होगा क्या रे? Q1 प्लस Q2 बाय 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, डिस्टेंस सेम पोजीशन पे लेके गए, मतलब वो डिस्टेंस आ रहे तो आ ही रहेगा। क्लियर? सो दिस इज द कंडीशन नंबर 2। सो बच्चों आपको पूछा है कि बाबा मैं इसको F1 बोलता हूं, F2 बोलता हूं, तो सेकेंड केस में फोर्स क्या हुआ? सो बच्चों इस वक्त अभी कंपेयर करने के लिए सिंपल, मुझे बताओ K सेम R स्क्वायर सेम, K सेम R स्क्वायर सेम, कंपैरिजन किसके बीच होगा? Q1 Q2 के बीच होगा। हाँ, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? Q1 Q2 है एक साइड, दूसरे साइड क्या है रे? Q1 प्लस Q2 बाई 2 स्क्वायर। अरे पक्का समझ में आया? तो बच्चों सोचने का नहीं ज्यादा, Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 ना, मन से कोई भी दो चार्जेस ले लो ना। बाबा मैंने एक लिया 2 कूलम है, दूसरा लिया 3 कूलम है, तो डाल के देखो बाबा क्या होगा। फिनिश ना। 2 3 का मैंने कहा कितना होगा? 6। यहां पे 2 प्लस 3 कितना रे? 5। 5 बाई 2 2.5 का स्क्वायर 6.25, मतलब कौन होगा? सेकेंड केस वाला ज्यादा होगा, मन से ले लो ना। सो कौन सा आंसर होगा चाहिए? सेकेंड केस में क्या होगा? ग्रेटर देन बिफोर द बॉल्स टच। अरे क्लियर? सो सेकेंड केस का आंसर क्या होगा? ये वाला। ये बच्चों पक्के समझ में आ रहा है? हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, बेसिक्स ये क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अरे ये वाला कंसेप्ट इक्वली शेयर हो जाता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से एक मिनट, यहां पे होता है Q1 प्लस Q2 बाई 2। बच्चों क्वेश्चन में कुछ डाउट? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, बोलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन नीट में भी आया है, जेई में भी आया है, सीईटी में भी आ सकता है, तो सॉल्व करेंगे। The two small spheres of masses M1 and M2 दिखाई दे रहे हैं आपको डायग्राम में, M1 and M2 एक दूसरे पे लेंथ दिया है बच्चों। इन वायर वेटलेस इंसुलेटिंग ऑफ थ्रेड्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2, ये कौन है? थ्रेड्स है जिसके ऊपर चार्ज है, चार्ज थ्रेड से ऊपर नहीं, उसको एंड में अटैच किया है टू स्पीयर। नेक्स्ट, the spheres suspended such that they are in level with one another and the threads are inclined to the vertical theta1 theta2, ये भी एंगल दिया है। so which one of the following condition is essential if theta1 is equal to theta2? ठीक है, डायग्राम से तो समझ में आ रहा है, मैं एक कंडीशन लेता हूं तो फटाफट समझ में आएगा। बच्चों यहां पे फिक्स सपोर्ट है, आप देख रहे हो, यहां पे इसके एंड में एक मास है M1, इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q1, सही है। वो कितना इंक्लाइन है वर्टिकल से? थीटा। इज इट क्लियर? सो आपको यहां पे पूछा है बच्चों, ये से दो कंडीशन है, एक यहां पे M1 दूसरा M2, तो रिलेशन आपको क्या होना चाहिए? क्लियर? तो बच्चों इस टाइप क्वेश्चन में वेरी बेसिक्स जो आपने लॉज ऑफ मोशन में भी हमने पढ़ा था, फोर्स एनालिसिस। बच्चों ये थ्रेड है, स्ट्रिंग होगा, इसमें क्या आता है रे? टेंशन। तो यहां पे क्या होगा? टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट। इसको मास दिया है, इसका क्या एक्ट होगा नीचे? वेट mg। पक्का समझ में आ रहा है? सो बच्चों मुझे बताओ, आपने फोर्स एनालिसिस किया था, फटाफट याद होगा, तो ये थीटा, तो ये कितना रे? थीटा। ये इसका एडजेसेंट कंपोनेंट कितना बनेगा? टी कॉस थीटा। ये इसका जो कंपोनेंट है बच्चों, ये कितना बनेगा रे? टी साइन थीटा। पक्का? और एक चीज बताओ बच्चों, ये दो चार्जेस है, दोनों भी प्लस प्लस है, एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट करेंगे? फोर्स एग्जर्ट करेंगे, रिपल्सिव फोर्स। तो ये रिपल्सिव फोर्स मतलब ये यहां पे होगा क्या बच्चों? अरे पक्का समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ यहां पे ये रिपल्सिव फोर्स होगा, तो मैंने कंसिडर किया F। बताओ एनी डाउट? नहीं? तो बच्चों फोर्स एनालिसिस के बाद मुझे इक्वेशंस बताओ, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, तो फटाफट बोलो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। दूसरा इक्वेशन बोलो बच्चों, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो पहले इसमें मैंने जैसे सिंबल है वैसे ही लेता हूं M1G, सही है। तो मुझे यहां पे बताओ, दोनों इक्वेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा रे? tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन M1G। इसमें कुछ डाउट? क्वेश्चन इजी है बच्चों, आप डायरेक्टली आप यहां पे आ जाओगे, हर वक्त एनालिसिस नहीं करोगे, मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो सेकंड थिंग मुझे बताओ बच्चों, आपको कंडीशंस क्या क्या दिए वो प्रॉपरली देखो। सबसे पहले आपको मालूम है बच्चों, टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो फोर्स कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब इक्वल होंगे कि नहीं मैग्नीट्यूड, मतलब यहां पे F क्या होगा रे बच्चों? F क्या होगा? सेम होगा दोनों भी केस में।
सेकेंड केस, दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहां से ही बताओ, ये tan θ1 होगा, तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा रे, tan θ2 इज इक्वल टू f अपॉन m2g ना, जैसे मैंने पहले के लिए आपको दिया वैसे दूसरा इक्वेशन बनेगा। लेकिन यहां पे दिया है ना बच्चों सीधा सीधा, अगर θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा मतलब क्या रे, tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2 होगा, तो बोलो f अपॉन m1g is equal to f upon m2g, g ये सब कैंसिल, सो बच्चों व्हाट इज द आंसर, m1 is equal to m2 होगा। अरे है ना इजी, आया कि नहीं पक्का समझ में, कुछ डाउट है इसमें, कंडीशंस खाली सब्स्टिट्यूट किए, फोर्स क्यू इक्वल समझ में आए ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, सो बोलो कौन सा आंसर होगा, m1 is equal to, चीजें समझ में आ रही ना, एनी डाउट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, चेक करो आप प्रीवियस ईयर, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो, ये तो मुझे मेरे ख्याल से आप सब लोग बताना चाहिए आप लोगों, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास या मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, कितना होता है अभी निकाला ना हमने, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स, तो फोर्स क्या होता है बच्चों बोलो, क्यू ई इज इक्वल टू क्या रे, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो आपको कौन निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो यहां से एक्सीलरेशन क्या मिला था आपको, क्यू ई बाय एम। अरे क्लियर, इसमें कुछ डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोला अभी, नेक्स्ट क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर एक्सिलरेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सिलरेशन इफ द रेशियो ऑफ टू मासेस इज गिवन, सही है कि बच्चों, क्या समझ में आ रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों का मास अलग है, एक्सिलरेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस, बच्चों अरे चार्ज पार्टिकल फील्ड में गया, इसने एक्सपीरियंस क्या किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो सिंपल ना बच्चों, मतलब मुझे बताओ फोर्स क्या होगा रे, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ अभी हमने देखा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ना बच्चों, तो दोनों केस में फोर्स क्या होगा, चार्जेस कैसे, अरे इक्वल है लेकिन दोनों का मास कैसा है, डिफरेंट, तो यहां पे क्या होगा, m1a1 इज इक्वल टू m2a2, ऐसा क्यों बाबा, बिकॉज फील्ड वही है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट क्लियर, सो आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, मतलब बाबा a1 बाय a2 किसके बराबर होगा, देखो जरा, m2 बाय m1, और आपको दिया है ना बच्चों m1 बाय m2 कितना है, आगे ये नहीं है, हाँ m1 बाई m2 कितना है 0.5, तो ये क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा ना, सो मतलब कितना रे 10 बाय 5, तो कितना होगा a1 बाय a2 इज इक्वल टू 2। अरे क्लियर, आप दूसरा भी कैसे कर सकते हो रे बच्चों, आपको मालूम है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई बाई एम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्यू बी सेम, मतलब एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, कैसे भी करो। अरे कुछ डाउट, पक्का अंडरस्टूड, ठीक है, सो या इसका आंसर हो गया a1 बाय a2 इज इक्वल टू 2, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों, द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, किसके बीच का एंगल पूछा है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द सिंबल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज p बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई बार, आपको पूछा है कंडीशन दी पर्टिकुलर इक्वेटोरियल प्लेन में, अरे इज इट क्लियर, सो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है हम क्वेश्चन को तो देखेंगे, जरा बेसिक्स भी देख लेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, अरे करेक्ट, इट फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, करेक्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या होगा, p बार का जो डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p बार। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द p बार, इट इज q इंटू 2l बार। अरे इज इट क्लियर, हाँ उसका यूनिट क्या होगा रे बच्चों, कूलम मीटर। अरे बेसिक बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। सो बच्चों इसमें दो कंडीशंस है, कौन सा रे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, नाउ सी, यहां बच्चों यहां पे ध्यान दे दो, से दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ डाइपोल, यहां से डिस्टेंस मेजर करते। पहला कंडीशन है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सिस ऑफ द डाइपोल, व्हाट इज द एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू चार्जेस, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस।
What is equatorial? The straight line that is a perpendicular to axis passing through the center. This is called equatorial. अरे पक्का समझ में आया कि बच्चों, दो कंडीशंस, ठीक है। सो यहां पे जो पहला वाला जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है E axial is equal to 2kp by r cube। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, बट वी आर कंसीडरिंग फॉर द शॉर्ट डाइपोल। अरे इज इट क्लियर? और जो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है माइनस केपी बाय आर क्यूब। तो यहां से ही पता चलता है बाबा, ये जो होता है करेक्ट, माइनस साइन आया मतलब ई बार एंड पी बार दूसरों को अपोजिट है। एक्चुअल में कैसा होता है बच्चों, यहां पे ध्यान दे दो, फटाफट बताता हूं। माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल प्लेन। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी होती है। समझ में आ रहा है ना चीजें? सो यहां पे एक रख दिया बाबा, कोई भी चार्ज होगा, सो ये इसके ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा? रिपल्सिव फोर्स। ये माइनस है तो इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और पी बार कहां जाता है? -2 प्लस जाता है। सो पी बार कहां जा रहा है? राइट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रही? लेफ्ट साइड। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो आया माइनस साइन। अपोजिट मतलब इन दोनों में कितना एंगल हुआ? 180 डिग्री हुआ। क्लियर? इसमें कुछ डाउट? हाँ, चेंज होगी ना। हाँ, लेकिन डाइपोल क्या होता है? माइनस क्यू प्लस क्यू। टेस्ट चार्ज होता है वो हमने लेती है, विच हैविंग द वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। अरे क्लियर? हाँ। तो बच्चों इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? कितना एंगल होगा? तो बरोबर बच्चों, जीरो कब होगा रे? एक्सियल में होगा ना। एक्सियल में फील्ड भी कहां जा रही है? इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन में कुछ डाउट? फॉर्मूले आपने, ये बच्चों एक इक्वेशन, एक रिलेशन आता है, फिर यहां से देखो व्हाट इज द रिलेशन, इन दोनों को देख के बताओ ना बाबा। जो ई एक्सियल होगा बच्चों, अरे कैन आई से इट इज -2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल? अरे बराबर क्या? 2 टाइम्स है ना। एक्सियल इसके कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। सो दिस इज द रिलेशन, ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। अरे पक्का अंडरस्टूड? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज, ये बच्चों ध्यान से दे रहा, करेक्ट होगा इनकरेक्ट पूछा है वो देखो, नहीं तो जल्दबाजी में करेक्ट को मार कर देते हो। हाँ, सो इनकरेक्ट है मतलब चारों रीड करने पड़ेंगे। सही है? ठीक है। नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सही है ना बच्चों? पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स विच इज टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये सही है, पक्का है कि बाबा नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है। द टेंजेंट ड्रॉन टू द लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है बच्चों? ये सब क्या है रे? आपने स्टडी किया था बाबा 11th स्टैंडर्ड में, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। What is electric lines of force? It is the imaginary curve on which tangent drawn at any point gives the direction of electric field at that point. कहां पे भी डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करो, ये किसका डायरेक्शन देगा? ठीक है, मतलब सेकंड वाला करेक्ट है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। सही है ना बच्चों? आपने देखा था बाबा कि बाबा सपोज मैंने ऐसा कंसिडर किया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट हो गए। सो आपने अभी देखा कि बाबा एज पर डेफिनेशन मुझे बताओ कि बाबा इस पॉइंट में अगर मैंने पहले कर्व पे पकड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, मैंने ये पॉइंट दूसरे कर्व पे पकड़ा तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं? मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। मतलब ये भी सही है बच्चों, तो लास्ट का गलत होगा। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म से क्लोज लूप नहीं। क्यों? बिकॉज हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कौन क्लोज लूप फॉर्म करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों? बिकॉज वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। सो दे फॉर्म ए क्लोज लूप। क्लियर? कुछ डाउट? मतलब कौन सा गलत होगा रे? आपको ये पूछा है, मतलब ये आपका आंसर होगा। पक्का समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। सो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्या है?
The two sphere carrying the charges plus 6 microcoulomb and 9 microcoulomb separated by distance of d. ठीक है, experience a force of repulsion F, okay, where a charge of minus 3 microcoulomb is given to both the spheres, correct, kept at the same distance as before. The new force of repulsion. easy है ना बच्चों? क्या रे, बोलो फटाफट, आप लोग बताओ। ये फिर से आपको समझ में आया होगा। दो चार्जेस, पहला कंडीशन बोलो क्या है बाबा, यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे कितना है रे, 9 माइक्रोकूलम है, करेक्ट। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है रे बच्चों, स्मॉल डी दिया है। नेक्स्ट कंडीशन क्या समझ में आया कि बाबा दोनों को मैंने कितना चार्ज दिया, -3 माइक्रोकूलम दिया। सो बच्चों ये सही है ना, सो यहाँ पे कितना होगा, 6 - 3 होगा, ऐड किया है ना मैंने उस पर। यहाँ पे कितना होगा रे, 9 - 3 होगा। अरे पक्का समझ में आया। सेकेंड केस दिया है बाबा, सेकेंड केस में भी डिस्टेंस कितना होगा, जो प्रीवियस था वही होगा। सो मुझे बताओ बच्चों, इस केस में आपको दिया है फोर्स ऑफ रिपल्शन F होगा, तो इस केस में F डैश कितना होगा। इजी क्वेश्चन है बच्चों, बोलो फटाफट क्या है रे फॉर्मूला। F इज इक्वल टू, बोलो K Q1 Q2 अपॉन d²। तो पहला क्या आ जाएगा, बोलो K, बोलो बच्चों ये कितना 6 माइक्रोकूलम, ये कितना 9 माइक्रोकूलम, ये कितना d² माइक्रोकूलम में रख दिया, ठीक है। सेकेंड केस में कितना हुआ रे बच्चों, 6 - 3 मतलब कितना हुआ, 3 माइक्रोकूलम हुआ। 9 - 3 मतलब कितना हुआ, 6 माइक्रोकूलम हुआ। तो K सेम बच्चों, सेकेंड केस में ये चार्ज कितने हो गए, 3 × 6 हो गए, डिस्टेंस सेम, तो d²। एनी डाउट। तो आपको मालूम है बच्चों, जब दो कंडीशंस आते हैं तो वो प्रॉब्लम रेशियो लेके सॉल्व करो। तो आपको क्या फाइंड करना है, F डैश फाइंड करना है। तो यहां से क्या होगा इक्वेशन, F डैश अपॉन F। बोलो बच्चों KD² कैंसिल हो जाएगा क्या रे, सीधा सीधा। ऊपर कितना है बोलो, यहाँ पे 3 × 6, अरे सही है। और यहाँ पे कितना है बच्चों, 6 × 9, अरे एनी डाउट। सो 6 3 का 18, 9 6 का 54, सो 1/3 होगा, 18 3 का 54। सो व्हाट इज F डैश, इट बिकम्स F/3। अरे बोलो क्वेश्चन में कुछ डाउट, पक्का समझ में आया। दो केसेस बच्चों, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें चार्जेस टच करके छोड़ा था तो इक्वल शेयर हो जाते हैं, और यहां पे जो कंडीशन है खाली दिया है तो हमने उसमें ऐड किया और कंडीशन सेटिस्फाई की, करेक्ट। कुछ डाउट नहीं। बच्चा आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ सी, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज E falls through a distance h। बाबा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E falls through a distance h इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको निकालना है टाइम ऑफ फॉल। सो बच्चों अभी अगर आपका पढ़ाई अच्छे है तो ये डायरेक्टली सीधा फॉर्मूला है, नहीं है तो ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बाबा, डाटा दे सकते हैं, हाइट इतना, ये इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, तो टाइम फॉल करो। सो बच्चों आपको मालूम है, आपने मैकेनिक्स हमने स्टडी किया बाबा, मोशन इन प्लेन एंड ऑल, चार्ज फॉल हो रहा है, क्या इंडिकेशन मिलता है वहां से, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मतलब क्या रे, u कितना होगा, 0 होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, फॉल कर रहा है बच्चों, कितने डिस्टेंस फॉल हुआ, h। तो हमारे काइनेमेटिक इक्वेशन में s इज इक्वल टू क्या हुआ, h। आपको क्या निकालना है बच्चों, t। आपको दिया है कहां फॉल कर रहा है वो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर। सो अभी आपने ये भी स्टडी किया बच्चों, एक्सेलरेशन कितना होगा इसके ऊपर, बोलो फास्ट, QE/m। तो अभी जरा सोचो बाबा, मेरे पास S है, मेरे पास U है, मेरे पास A है, मुझे T निकलना है। सो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। पक्का समझ में आया ना, करेक्ट। तो U है तो ये चला गया। सो T² का इक्वेशन क्या होगा रे बच्चों, 2S/A होगा। सो T कितना होगा, √2S/A। बोलो इसमें कुछ डाउट नहीं। अभी S किसके बराबर है, H, A कितना है, खाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बोलो क्या आ जाएगा आंसर फिर, S की जगह H डिवाइड बाय A की जगह QE/m। सो कितना होगा रे, टाइम इज इक्वल टू, बोलो इक्वेशन लिखता हो, T इज इक्वल टू 2hm/q, मतलब E कौन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो E दिया है खाली, क्या होगा यहां से E। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है रे, पहला ही करता है। सो बच्चों अभी ये आपके लिस्ट में ऐड करो फॉर्मूला, यहां से आपको दे सकते हैं बाबा H इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो टाइम निकालो, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया आपको। एनी डाउट, अरे क्लियर बच्चों, समझ में आया।
ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे बोल सकते हो, मेरे ख्याल से किया हमने पिछले क्वेश्चन में. हाँ, कितना होगा रिलेशन बिटवीन ई एक्सेल एंड इक्वेटोरियल? ई एक्सेल इज इक्वल टू माइनस ना. अरे क्लियर, कुछ डाउट नहीं? ठीक है, बोलो नेक्स्ट. द टू स्फीयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 नैनोकूलम एंड माइनस नैनोकूलम आर प्लेस एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट. ठीक है. इफ दे आर अलाउड टू टच ईच अदर, बच्चों आया क्या फिर से टच ईच अदर, तो आपके ध्यान में होना चाहिए व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन देम टू गेट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. अरे कंडीशन, दोनों केस में फोर्स क्या होना चाहिए? सेम. मतलब क्या रे, जो पहले केस में था वही सेकंड केस में होगा. लेकिन इस केस में आपको क्या फाइंड करें कि बाबा सेम फोर्स रखने के लिए उन दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए. अरे क्लियर? सो मुझे बताओ बच्चों, पहला केस क्या है रे, बोलो फटाफट, आपको ध्यान में आया है? पहले केस में मैं बोलता हूं यहां पे कितना है 2 नैनोकूलम है, यहां पे कितना है बच्चों -8 नैनोकूलम है. डिस्टेंस कितने है इनिशियली? d है. फोर्स कितना है? F1. अरे समझ में आ रहा है चीज है? सो सेकेंड केस का आप लोग बताओगे अभी. बच्चों सेकेंड केस में उन्होंने टच किया, ऐसा ही है, तो मैंने बेसिक इक्वेशन बताया था पहले केस में. टच करने के बाद जो चार्जेस होते हैं बच्चों वो कितना होता है रे? Q1 प्लस Q2/2. कितना होता है? Q1 प्लस Q2/2. अरे आ रहा है क्या समझ में, ध्यान में? तो मुझे बोलो ये कितना होगा फिर? 2 - 8 -6/2. मतलब दोनों पे कितना होगा? -3 नैनोकूलम, -3 नैनोकूलम. अरे पक्का समझ में आया ना अभी? एनी डाउट? नहीं? तो मुझे क्या निकालना है बच्चों? उन्होंने कहा है कि बाबा सेकेंड केस में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? मैं कुछ तो डी' बोलता हूं. पक्का समझ में आया? लेकिन उन्होंने कहा बाबा इस F1 है, F2 है, लेकिन F1 किसके बराबर है? तो बच्चों बहुत इजी ना. अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फिर से कूलम्ब्स लॉ यूज करोगे. क्या हो जाएगा बोलो? यस. पहले केस में फॉर्मूला क्या होगा यहां पे कि बोलो Q1 कितना? 2 नैनोकूलम. Q2 कितना? -8 डिवाइड बाय पहले केस का डिस्टेंस कितना? d². आप बोल रहे हो सर आप यूनिट क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहे हो? दो कंडीशंस आए, रेशियो लेते हैं तो रेशियो में यूनिट वैसे भी कन्वर्जन कैंसिल हो जाता है. बोलो सेकेंड केस इक्वल है ना, इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं. यहां पे क्या होगा रे बच्चों? -3 ना सेकेंड केस में है इंटू के. सेकेंड केस का डिस्टेंस d', वही तो निकलना है मुझे. सो बच्चों के गेट कैंसिल. तो यहां से मुझे बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? यस बोलो d'² निकलना है बच्चों. सो d'² ये कितना रे बच्चों? 9. ये कितना रे बच्चों? अरे 16. समझ में आ रहा है? इंटू क्या रे बच्चों? d². इज इट क्लियर? करेक्ट बच्चों. डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस स्केलर है तो मैं माइनस साइन कंसिडर नहीं कर रहा हूं. आप बोलोगे सर माइनस का कैसे स्क्वायर रूट लोगे? अरे इज इट क्लियर? मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका d' है ना, ये स्क्वायर रूट करो तो फाइनल आंसर मिल जाएगा. बोलो क्या होगा बच्चों? फाइनल d' इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 3/4 टाइम्स ऑफ d. अरे है ना इजी? ये टच वाला समझ में आया आपको? क्या होगा? चार्जेस इक्वली शेयर हो गए. क्लियर? सो यहां का आंसर कितना होगा रे? 3d/4. कुछ डाउट नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो. द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 न्यूटन कूलम विल बी. बोलो बच्चों क्या निकलना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज मतलब Q का वैल्यू निकलना है. दिया क्या कह रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे, क्या है वो? R. तो 30 सेंटीमीटर मतलब कितना रे? बोलो 3 × 10⁻⁻1 मीटर. ऐसा ही है. आगे बोलो बच्चों 2 न्यूटन पर कूलम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. मतलब कौन? E दिया है. कितना है बच्चों? 2 न्यूटन पर कूलम. तो फटक से डाटा देख के समझ में आना चाहिए. क्या यूज करोगे? अरे बोलो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? बाबा F/Q तो होता है, लेकिन ये नहीं, सीधा बोलो डायरेक्टली. E इज इक्वल टू KQ/R² होता है बच्चों. क्या होता है? KQ/R². तो मुझे बताओ Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रे? ER²/K. सो आपके पास है ना सब वैल्यूज. E का वैल्यू कितना बोलो? 2. बच्चों R² करो, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर -2. K बोलो रे कितना? 9 × 10⁻⁹ ना बच्चों.
एनी डाउट? नहीं? तो बोलो अभी 99 गेट कैंसिल, सो 2 इंटू 10⁻11 चार्ज निकाला मतलब कूलम। सो कौन सा ऑप्शन है रे बच्चों? पहला। अरे है ना इजी, फॉर्मूले पता होना चाहिए। सो कितना आ गया क्यू का वैल्यू? बोलो 2 इंटू 10⁻11 कूलम। एनी डाउट? तो गिवन प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो, फॉर्मूले लर्न करो, इजी है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, the force of repulsion between the two identical positive charges kept with separation r in air is f। ठीक है बच्चों, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस है, इन एयर इज एफ। पहला कंडीशन दिया है बाबा, दो चार्जेस इक्वल है, कुछ डिस्टेंस पे रख दिए तो, लेकिन अभी मीडियम दिया है, मैं स्पेशली मेंशन किया है, कितना है? एयर, एफ। हाफ द गैप between the two charges is filled by dielectric slab of dielectric constant 4। जो बाबा अभी तक हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, वो एयर के लिए कितना होता है? 1। तो आपको दिया है कि बाबा वो फिल किया दूसरे मटेरियल से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 4। तो आपको पूछा है न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। कंडीशन समझ में आया? सो बच्चों पहला केस बोलो क्या है, क्या समझ में आया आपको? कि बाबा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है, इक्वल ही है, आइडेंटिकल, यानी क्यू क्यू, करेक्ट। डिस्टेंस कितना लिया मैंने? r। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k ऑफ एयर कितना होगा? 1। उस वक्त फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया है? कंडीशन समझ में आया पहला वाला। दूसरा वाला कंडीशन बोलो रे, क्या समझ में आ रहा है? बाबा चार्ज तो वही है बाबा, डिस्टेंस भी वही है, लेकिन बाबा हाफ जो डिस्टेंस है, मानो कि इतना मैंने लिया, हाफ डिस्टेंस जो कवर किया वो 4 से किया, बाकी इसमें 1 था। क्लियर? तो सेकेंड केस में फोर्स कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? तो बच्चों इसके पास सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, अभी डिराइव करने के लिए टाइम नहीं है। सो जब ऐसा कंडीशन आता है कि सो एंड सो पोर्शन इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये जो इक्वेशन होता है बच्चों, जनरली आपको मालूम है फोर्स का इक्वेशन क्या होता है रे? बोलो, K इक्वल है तो क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये एफ का इक्वेशन हो जाएगा, केस नंबर 1। इसमें कुछ डाउट नहीं? दूसरे केस में बच्चों एफ डैश चार्जेस सेम है तो के क्यू स्क्वायर ही होगा, लेकिन यहां पे फॉर्मूला होता है आर माइनस टी प्लस टी रूट ऑफ के ब्रैकेट स्क्वायर। टी मतलब क्या? थिकनेस, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपने ऐड किया, समझ में आ रहा है? और के मतलब वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना आपने ऐड किया। ये क्लियर क्या? सो सेकंड केस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो समझ में आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर। बोलो बच्चों आर मतलब ये सेपरेशन डिस्टेंस, वो तो आ रही है। टी का वैल्यू कितना रे? हाँ r/2, कितने थिकनेस का इंसर्ट किया? हाफ ना, मतलब थिकनेस कितना हुआ? r/2। तो बोलो बच्चों यहां से क्या होगा? r माइनस r/2 प्लस फिर से टी कितना है? r/2 बच्चों रूट के कितना है? 4, फिर से कितना आ जाएगा? 2 उसका स्क्वायर। पक्का समझ में आया? फॉर्मूला ऐड करो आपके लिस्ट में। सो मुझे बताओ ये कितना होगा, बोलो रे कैलकुलेशन। बोलो बच्चों, ये तो यहां से 2 गेट कैंसिल, ये r माइनस r/2 कितना हुआ? r/2 मतलब ये कितना हुआ रे? 3r/2, तो 3r/2 का स्क्वायर। ये बोलो कितना होगा फाइनली? ये 9, ये 4, सो 4/9 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सही है बच्चों? व्हाट इज द के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर? एफ। तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो बाबा एफ डैश इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ एफ। समझ में आया बच्चों? तो ये फॉर्मूला आपके लिस्ट में ऐड करो, इंपॉर्टेंट है वो। क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? तो इसका आंसर आता है 4f/9। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? A certain charge 2q is divided at first into two parts q1 and q2। बाबा टोटल चार्ज 2q है, वो डिवाइड किया q1 एंड q2 में। Later the charges placed at a certain distance, ठीक है, the force of interaction between the two charges is maximum, then आपको फाइंड करना है q by q1 कितना होगा। So, मेरे ख्याल से आपको मालूम है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा हुआ है, हमारे प्रोजेक्टाइल में भी बताया था, बाद में भी कहां पे आया तो बताया था। अरे करेक्ट। सो मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है बच्चों? मेरे पास कितना चार्ज है टोटल? 2q। किस में डिवाइड किया? अरे सही है ना, वो देखो ना, 2q इज डिवाइडेड इनटू 2 चार्जेस q1 एंड, तो बच्चों कैन आई राइट q2 किसके बराबर होगा?
बाबा सर ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई हैव टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, करेक्ट। सो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, करेक्ट। तो मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चों, K Q1 Q2 की जगह 2Q माइनस Q1 डिवाइड बाय R स्क्वायर, दिस इज अ फोर्स। बच्चों मुझे बताओ यहां पे डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं दोनों के बीच का या चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं? चार्ज चेंज करे बाबा, चार्ज 2Q डिवाइड किया है Q1 एंड Q2, सो चार्ज इज चेंज। समझ में आ रहा है? सो आई हैव टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ व्हाट? Q by Q1, मतलब आपको मालूम है व्हाट इज द कंडीशन कि बाबा फोर्स इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो उसका डेरिवेटिव ले लो इक्वल टू 0, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। सो dF by dQ1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज आपको पूछा है मैक्सिमम। जैसे मैंने बताया था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज मैक्सिमम कब होगा? तो रेंज वैरी कर रहा था थीटा के अनुसार, तो हमने रेंज का डेरिवेटिव लिया था विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वल टू 0 किया था, तो थीटा मिल गया था 45 डिग्री। अरे क्लियर? ग्रेविटेशन में भी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद करो जरा, क्लियर? तो मुझे यहां पे बताओ फिर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बोलो? सो बच्चों यहां से लिखता हूं मैं d बाय डी Q1 फोर्स का इक्वेशन, क्लियर? क्या हो जाएगा बच्चों? K ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूं 2Q Q1 माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर विच आई हैव टू इक्वल टू 0, क्लियर? तो बच्चों इसमें कांस्टेंट वहां पे जाके 0 हो जाएंगे, मतलब कौन कांस्टेंट? KR स्क्वायर, तो कौन बाकी रह जाएगा बोलो? D ऑफ DQ1 2Q Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। अरे क्लियर? तो इसका डेरिवेटिव ले सकते हो ना, वेरिएबल कौन है हमारा? Q1 है, तो बोलो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? 2Q कांस्टेंट, Q1 का डेरिवेटिव 1, तो कितना आया? 2Q, Q1 स्क्वायर का 2Q1, सो माइनस 2Q1 इक्वल टू 0, सो कितना आया रे बच्चों? अरे सॉरी, आपको रेशियो निकालना है, Q किसके बराबर आया? Q1, तो बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q बाई Q1? 1 ना। अरे है ना इजी, पक्का समझ में आएगा मैक्सिमा का कंडीशन, करेक्ट? तो कितना मिल गया आपको आंसर? Q बाय Q1 इज इक्वल टू 1। बच्चों बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इजी सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? मैक्सिमम वाला समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन नहीं? इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों? डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, अलग तरीके से सोचो, चार्जेस नहीं डिवाइड किया, डिस्टेंस है बाबा, ये चार्ज था पहले डिस्टेंस x था, x by 2 कर दिया, यहां पे रख दिया, वहां पे रख दिया, तो वेरिएबल आर होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट बोलो बच्चों क्या है नेक्स्ट? द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट जनरली एक्सपीरियंसेस। बोलो बच्चों, मेरे ख्याल से हमने किया था, क्या एक्सपीरियंस करेगा? पहली बात ये तो है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या अभी हमने देखा, फटाफट बताओ। माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, क्या फॉर्म करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पे रख दिया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही बच्चों, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स, वो कितना होगा? प्लस क्यू इस डायरेक्शन में, ये कहां होगा? माइनस क्यू, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। कब? यूनिफॉर्म में। लेकिन फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो बोथ चार्जेस विल एक्सपीरियंसेस द डिफरेंट फोर्स। अरे समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई अगर दो चार्जेस में फोर्स डिफरेंट होगा तो दैट फोर्स विल प्रोड्यूस द व्हाट? टॉर्क। मतलब क्या प्रेजेंट हो गए? फोर्स एंड टॉर्क। इज इट क्लियर? ओके, सो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन ऑन दोज ऑन राइट। सेपरेशन डिस्टेंस देख रहे हो, यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, तो वो बोल रहे हैं यहां का जो सेपरेशन है वो यहां से ट्वाइस है। क्लियर? ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट ए, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों? 40 वोल्ट पर मीटर है, दिया आप लोगों को ए पॉइंट का। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 20 माइक्रोकूलम विच इज केप्ट एट बी। बाबा यहां पे कितना चार्ज रख दिया? 20 माइक्रोकूलम। तो आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स। क्लियर? अरे समझ में आया? तो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे रे? बोलो। सबसे पहले आपको ये तो समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है
फोर्स पूछा है, समझ में आया? तो आपको रिलेशन मालूम है बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डिस्चार्ज। तो आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यूई। कहां पे निकलना है? बी पॉइंट पे। तो बच्चों फोर्स एट बी, चार्ज एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ना, ये तो एक आती है आप लोगों को, तो बी का कितना होगा पूछे। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको मालूम है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंस क्राउडेड टुगेदर वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। सो यहां पे 40 है तो डेफिनेटली यहां पे कम होगी। अरे कम होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मतलब मुझे बताओ तो बच्चों कितनी कम होगी? तो रिलेशन दिया है, लेफ्ट में जो है लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन ऑन द राइट। सो बच्चों आप गलती करोगे, ईबी को 2 टाइम्स ऑफ ए रखोगे, ऐसा नहीं, वही तो मैंने बेसिक्स बताया। मतलब जो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो ईए के हाफ होगी, क्योंकि यहां पे कम होगी। यही गलती करोगे, यहां पे लिख के आप बताओगे 2 टाइम्स करोगे, नो, सेपरेशन इंक्रीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, मतलब हाफ हो गई। क्लियर? सो कितनी हो गई फिर? 40/2, तो कितना बच्चों? 20 न्यूटन पर कूलम। अभी सब्स्टिट्यूट करो, अभी आपका आंसर आएगा। सो कितना है बोलो? कितना चार्ज दिया है बच्चों? 20 माइक्रोकूलम, मतलब कितना रहे? -6। ई कितनी आई? 20, तो 400 इंटू 10⁻⁻⁶। बोलो बच्चों फाइनल। 4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। सो कौन सा ऑप्शन है रे? ये बच्चों बेसिक के ऊपर क्वेश्चन है, समझ में आया? ट्वाइस मत करो, कम हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। पानी है क्या रे किसी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अ डाइपोल मोमेंट P and moment of inertia I is placed in uniform electric field. सही है? If it is displaced slightly from the stable equilibrium position, the time period of oscillation of dipole. बच्चों पक्का आपने 12th के बोर्ड में, हाँ 12th के बोर्ड में जो क्वेश्चन किया था, मतलब आपके पास डेरिवेशन है, वो किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। याद होगा आपको कि बाबा मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। अरे करेक्ट, वो तो डिस्प्लेस होगा, तो आपको टाइम पीरियड ऑफ पूछा था ऑसिलेशंस का। ये तो आपने इंटेंशनली में लिख रहा हो कि आपको मैग्नेटिक का मालूम है, बराबर कि नहीं? तो क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड में? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड में जो इक्वेशन था बच्चों टाइम पीरियड का, क्या था? 2 पाई, याद करो बच्चों, √I/mb। अरे सही है, आई क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। खाली एनालॉजी चेंज करो, मतलब यही इक्वेशन आपको लिखना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या होगा? 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब कौन? p, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों भी फॉर्मूले हो गए, मतलब क्या होगा इक्वेशन? 2 पाई √I/p। कुछ डाउट? पक्का समझ में आया? ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे मैं आपका मजाक कर रहा था, आई करंट मत पूछो, आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बोलो? एक बार देखो, मैं पानी पीता हूं जरा। क्या है क्वेश्चन? रीड करो। A charge Q is placed चलो सॉरी। सो क्या है बच्चों बोलो क्वेश्चन नेक्स्ट। A charge Q is at a distance L/2 above a square of side L. ठीक है, सो व्हाट इज अ फ्लक्स लिंक विद द सरफेस? जो समझ में आ रहा है वो बोलो बच्चों। क्या दिया है आप लोगों को? A charge is at distance L/2 above a square of side. बच्चों ऐसा स्क्वायर है, समझ में आ रहा है, जिसका साइड कितना है? L है। आपको पूछा है कि चार्ज Q एट डिस्टेंस L/2 अबोव स्क्वायर, मतलब कहां पे जाएगा रे वो पॉइंट? बच्चों यहां से ऊपर, समझ में आ रहा है ना? 2D में एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है? L/2 के ऊपर यहां पे चार्ज Q रख दिया। सो आपको पूछना है फ्लक्स लिंक विद द सरफेस। बच्चों समझ में आना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन ऑन द गॉस लॉ। क्या कहता है गॉस लॉ? द नेट फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। मतलब क्या वो बोलता है? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू
चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो क्या कहता है बाबा, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, एनक्लोज होना चाहिए। मतलब यहां पे गॉसियन सरफेस बनाओ, क्या बनाओ, गॉसियन सरफेस। तो बच्चों गॉसियन सरफेस कैसे बनाओगे आप लोग, इस चार्ज को अंदर लेके जाना है ना क्यू इनसाइड, तो क्या करोगे मैं लाइक दिस। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है। अरे मैं क्यूब में लेके गया ना उसको, ऐसा कुछ तो होगा। बच्चों समझ में आया। तो यहां पे अंदर चला गया कि नहीं गया, तो आपको नेट फ्लक्स निकालना है ना बच्चों। तो नेट फ्लक्स क्या होगा बोलो, ये फॉर्मूले के अनुसार नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है, क्यू अपॉन कितना रहे, एप्सिलॉन नॉट। अरे कहां से बोला है, ये आंसर नहीं हुआ आपका बच्चों। दिस इज द फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, टोटल क्यूब से बाहर, क्यूब के लिए निकाला ना हमने। आपका क्वेश्चन वो नहीं है एक सरफेस में से कितना जाएगा। अरे क्वेश्चन में डिफरेंस है ना बच्चों। ये जो आंसर है ये कितने फेसेस से जा रहा है, अरे बाबा 6 सरफेस से जा रहा है कि नहीं टोटल। तो 6 फेसेस में जाने वाला कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों एक सरफेस, बोलो एक सरफेस में से कितना जाएगा फिर, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। है ना क्वेश्चन भारी। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए बोलो बच्चों। सो बोलो नेट फ्लक्स थ्रू वन सरफेस कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन कुछ भी बनेगा, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू 3 सरफेस, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू 2 सरफेस, खाली इसको मल्टीप्लाई करते चलो। 3 सरफेस से पूछा तो 3 इंटू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पक्का समझ में आया क्वेश्चन, बेसिक के ऊपर था, गॉसियन सरफेस बनाया समझ में आया, स्क्वायर था तो क्यूब बनाया। अरे क्लियर, एनी डाउट नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बोलो अभी, एक सरफेस से पूछा तो, अगर नहीं हाँ अच्छा वो आपने पूछा। सो गॉसियन सरफेस में नेट फ्लक्स, नोट डाउन करो, नेट फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। Most important, Gauss law का conclusion. The net flux passing through the closed surface is independent on what? The size of Gaussian surface. तो सर आपने ऐसा क्यों बोला, अरे नाउसी मैंने कहा बच्चों एक मेरा स्पीयर है, ए ध्यान में दे दो, यहाँ पे चार्ज मेरा बेटा है बाबा, ये चार्ज है Q इज इक्वल टू 2 कूलम। तो गॉस लॉ के अनुसार नेट फ्लक्स क्या होगा, 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी मुझे बताओ बच्चों, मैंने स्पीयर बढ़ा दिया साइज, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, लॉ तो वही है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर चार्ज कितना है 2 ही तो है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। क्लियर क्या बच्चों, एनी कंफ्यूजन नहीं, ठीक बोलो बच्चों। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रीजन ऑफ स्पेस हैविंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, a hemispherical bowl of radius R is placed, the electric flux through the bowl is, बोलो बच्चों क्या निकलना है आपको, रीजन ऑफ स्पेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेमिस्फेरिकल बाउल है बच्चों, ऐसा करेक्ट। सो अभी मैंने ये कंसीडर किया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बच्चों बेसिकली फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है फ्लक्स, फ्लक्स होता है ई बार डॉट डी ए बार, मतलब ई डी ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। ए बार क्या है बच्चों, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। मतलब बच्चों यहां से मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका एरिया वेक्टर कहां पे आएगा, नीचे आएगा ना रे। तो मतलब इस केस में एंगल कितना हुआ 90, तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा 0। तो 0 आंसर नहीं है। अरे बाउल का कंडीशन थोड़ी दिया आपको, कैसा है रख दिया है, मतलब 0 नहीं तो ये कंडीशन नहीं है। तो दूसरा क्या करोगे आप, बाउल का पोजीशन चेंज करो बच्चों। नाउ सी मैंने कंसिडर किया, नाउ बाउल इज लाइक दिस। समझ में आ रहा है, अभी प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। हाँ तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहा यहां पे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहा, तो दोनों के एंगल कितना हुआ 0 होगा, नहीं तो एंटी पैरेलल 180 हो गया। इस केस में 0 होगा क्या फ्लक्स, नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला सेकंड केस में अप्लाई किया तो E बच्चों डीए किसका एरिया है, ये बाउल है, आप आगे से देख रहे हो क्या दिखाई देगा, सर्कल ना। तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ बोलता हूं वहां पे आता हूं मैं। सो कितना होगा पाई आर स्क्वायर,
सो फ्लक्स कितना होगा रे बच्चों, पाई आर स्क्वायर ई। अभी बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत जगह कंफ्यूजन है, आप बहुत बार चेक करोगे तो कहीं पे पाई आर स्क्वायर ई आंसर मिलेगा, कई जगह चेक करोगे तो आपको 2 पाई आर स्क्वायर ई मिलेगा, बिकॉज बाबा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमिस्फेरिकल बाउल का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, ये इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड पास हो गए, अरे बराबर ना, फ्लक्स होता ही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस। तो बच्चों जहां से इतना पास हो रहा है यहां से टोटल फ्लक्स, उतने ही बाहर जा रहे हैं, तो उसके साइन, फ्लक्स के लिए भी साइन कन्वेंशन होता है, जब इनसाइड जाते हैं तो पॉजिटिव, बाहर निकलते हैं तो नेगेटिव, नहीं तो इनसाइड नेगेटिव, बाहर वाला पॉजिटिव। मतलब जो फ्लक्स पास हो रहा है वो दो चीजों से हो रहा है, कहां पे, फ्लक्स पासिंग थ्रू द व्हाट बच्चों, सर्कुलर फेस से। दूसरा क्या है, फ्लक्स पासिंग थ्रू व्हाट, कर्व सरफेस एरिया। अरे सही है क्या, आपके माइंड में जो चल रहा है कर्व सरफेस एरिया से। सो ये टोटल फ्लक्स कितना है, जीरो ना बच्चों, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। मतलब जो फ्लक्स यहां पे होगा कि बाबा सर्कुलर फेस पे, वही फ्लक्स कहां होना चाहिए, कर्व सरफेस। तो सर्कुलर फेस पे क्या होगा एरिया सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अभी आया क्या समझ में, अरे करेक्ट। आप कई जगह आपके दोनों आंसर मिलेंगे, कई जगह पाई आर स्क्वायर ये मिलेगा तो कई जगह 2 पाई आर स्क्वायर ये मिलेगा। सही आंसर क्या है, पाई आर स्क्वायर ही है। क्यों, समझ में आया अभी, एनी डाउट नहीं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर ई। एनी डाउट, ये भी समझ में आया बच्चों, यहां पे जीरो क्यों था, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, हाँ, the two concentric conducting thin spherical shell A and B having a radii RA and RB। concentric मतलब क्या, दोनों का सेंटर सेम है। कंडीशन दिया RB इज ग्रेटर देन E, बाबा B का रेडियस ज्यादा है, सो QA एंड QB, लेकिन कंडीशन दिया है कि बाबा QB का मैग्नीट्यूड QA से ज्यादा है। अरे सही है, यहां पे दिया RB इज ग्रेटर देन RA, यहां पे दिया है QB इज ग्रेटर देन QA। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू, तो आपको निकालना है E वर्सेस X। बच्चों मुझे बताओ, जो समझ में आया वो बोलो। दो स्पीयर है, ठीक है बाबा, ले लिए मैंने। पहला स्पीयर है जिसका रेडियस कितना है, RA है, दूसरे वाले का RB है, चार्ज QA है, चार्ज QB है। आपको निकालना है ग्राफ, किसके वर्सेस क्या बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस x। आपको मालूम है बच्चों डिस्टेंस x कहां से मेजर करेंगे रे, सेंटर से। सो सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, ये चार्ज QA कहां पे, सरफेस के ऊपर है, शेल है बच्चों, सॉलिड स्फीयर नहीं है, शेल है। तो शेल मतलब हॉलो, मतलब यहां पे इसके अंदर कितना होगा रे इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो होगा। फर्स्ट कंडीशन बाबा, इनसाइड शेल ए कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो होगी। अरे कहां तक, कब तक जीरो होगी, जब तक ये सरफेस के ऊपर नहीं जाता। मतलब कितना, x इज इक्वल टू RA तक ये वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, जीरो रहेगी। तो बोलो बच्चों, पहला ग्राफ क्या मिल गया आपको, बाबा मैं यहां तक चला गया जहां पे डिस्टेंस कितना था, RA, जीरो मिल गया। यहां तक कुछ डाउट नहीं। दूसरी केस में क्या मिलेगा रे, बोलो समझ में आया आपको, बाबा ये कितना मिलेगा, अभी ए के ऊपर चला गया मैं, तो फॉर्मूला मालूम है आपको, K QA अपॉन पहले इसका रेडियस RA का स्क्वायर। अरे सही है, मतलब वैल्यू मिल गई। मुझे बताओ ये वैल्यू कांस्टेंट है क्या चेंज होगी, कांस्टेंट ना, RA रेडियस ऑफ स्पेल कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, तो मालूम नहीं यहां कहीं तक आ गई। अरे बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है बाबा यहां तक आ गए। नेक्स्ट बोलो बच्चों, अभी कहां जा रहा है x डिस्टेंस मेरा, चेंज हो रहा है। देखो अभी मैं बाबा इन दोनों के बीच चल रहा हूं, डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज ना, ए और बी के बीच, तो अभी वैरी होगी कि नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा रे तीसरी केस के लिए, बोलो बिटवीन RA एंड RB, बोलो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा रे, E का, के बच्चों अभी इन दोनों के जो चार्ज है वो इसकी वजह से भी होगा, ये भी होगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, K QA माइनस QB अपॉन R स्क्वायर। हर सही है क्या बच्चों, तो मुझे बताओ ये सेम रहेगा या चेंज होगा। x क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं सेंटर से बाहर जा रहा हूं x विल गोइंग टू इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज। तो मतलब इसके आगे क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा।
इसमें कुछ डाउट? बच्चों ये चीज जाते जाते वो कहां तक पहुंच गए रही है? इस बी पे ऊपर पहुंच गए। तो बी के ऊपर क्या होगा रे? एट आर बी व्हाट इज द फॉर्मूला? E इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, के क्यू ए माइनस क्यू बी अपॉन आर बी स्क्वायर। अरे सरफेस पे चला गया ना आर बी। फिर से मुझे बताओ ये वैल्यू सेम होगी या नाउ चेंज होगी? सेम होगी। आर बी कॉन्स्टेंट है, अभी मैं बी के सरफेस के ऊपर निकाल रहा हूं। पक्का समझ में आ रहा है? तो आगे क्या होगा रे? लेकिन डिक्रीज होगा या इंक्रीज? डिक्रीज ना बच्चों, आर बी इंक्रीज हुआ ना अभी पहले से कंपेयर, तो ये कहां चला आएगा? अब सर आप निगेटिव में क्यों चले गए? बाबा डिफरेंस कैसा है आपको दिया है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? क्यूबी का ज्यादा है, तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ग्राफ नीचे चला गया। लास्ट कंडीशन वो बाहर चला गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा रे? बोलो फिफ्थ कंडीशन में E इज इक्वल टू, बोलो, के क्यू ए माइनस क्यू बी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन आर बी। तो क्या हो जाएगा? फिर से इंक्रीज तो होगा बच्चों, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा मतलब कहां जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा ना। मुझे बताओ, मैं यहाँ पे एक्स इंक्रीज करते करते इंफिनिटी डाला, तो इंफिनिटी डाला तो ई कितना होगा? जीरो होगा। मतलब ग्राफ कहां जा रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है। मतलब ये बाद में ऐसा जाएगा। अरे क्लियर? सब कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन किए बच्चों। तो यहां से कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। बेसिक। कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट बोलो क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व इन द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस? अरे मालूम है? फटाफट बोलो। अभी कहां मैंने बताया गॉसियन सरफेस कैसा है? 3D सरफेस है। क्या है वो? वेक्टर है ना। अभी तो देखा फ्लक्स ई बार डॉट डी ए बार, तो एरिया वेक्टर। ठीक है, आगे बोलो। A spherical conductor of radius 2 cm is uniformly charged with 3 nanocoulomb. What is the electric field at a distance 3 cm from the center of sphere? बोलो बच्चों फटाफट, क्या दिया आप लोगों को? यस, चार्ज कितना दिया है रे? 3 नैनोकूलम। मतलब कितना रे? 3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। व्हाट इज इलेक्ट्रिक? कितने डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है? 3 सेंटीमीटर। पहले बात, फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया होता है। मुझे बताओ बच्चों, रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। कहां पे निकालने? 3 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखो, मतलब बाहर है। हाँ, तो कितना है आपको निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो फॉर्मूला सीधा, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। करो सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 9 इंटू 10⁻⁹। व्हाट इज द चार्ज? 3 इंटू 10⁻⁻9। व्हाट इज द डिस्टेंस आर? 3 सेंटीमीटर। चलेगा क्या रे? नहीं, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का -4। क्लियर? तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? 9 गेट कैंसिल, सो 3 इंटू ये +9 -9 गेट कैंसिल, सो 3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। कुछ डाउट क्वेश्चन में? पक्का अंडरस्टूड? सो ये बन गया। ठीक है, थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, सर भी आ गए। ओके, नेक्स्ट बोलो बच्चों, बोलो फटाफट, इजी है। इफ देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, देन बच्चों गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ के स्टेटमेंट मैंने लिखा था, E बार डॉट डी एच इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर की चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होता, सो चार्ज इज आउटसाइड जीरो। अरे क्लियर? ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।